Good morning, students. Today we will complete our first chapter. Sowing. Sowing means buai. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी वाले, साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। मतलब किसान उन्हीं बीजों को सेलेक्ट करते हैं बुआई के लिए जो अच्छी फसल देते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीजों का चयन। पहले यहाँ कुछ कह रही है। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट बाद कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे, क्या रीज़न है। एक्टिविटी 1.1 Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. एक बीकर लेकर इसे पानी में आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर अच्छी तरह से हिलाइए। कुछ समय इंतज़ार करिए। Are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore, they float on water. क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? डैमेज्ड बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। अतः मतलब इसलिए ये जल पर तैरने लगते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। अच्छे और स्वस्थ बीजों का क्षतिग्रस्त बीजों से, डैमेज्ड बीजों से अलग करने का ये सबसे एक अच्छी विधि है। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। ट्रेडिशनल टूल, परंपरागत औजार। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। फनल मीन्स होता है कीप। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को डाल देते हैं। मतलब कि इन सिरों से होते हुए बीज जो है मिट्टी के अंदर जाता है। सीड ड्रिल। Now
days, the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इसमें बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। बूझो यहाँ क्या बोल रहा है आपसे, देखते हैं। देयर इज अ nursery near my school. I found that little plant were kept in small bags. Why are they kept like this? मेरे विद्यालय के समीप एक नर्सरी है, पौधशाला। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे हैं? तो पहली बोलती है, seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grow in the nursery. धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले नर्सरी में उगाया जाता है। फिर उनके पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ जो फॉरेस्ट वाले जंगली पौधे एवं फूल पुष्प वाले पौधों भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plant. This allows plant to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। खाद एवं उर्वरक मिलाना। The substances which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। बूझो यहाँ कुछ कह रहा है आपसे। I saw a healthy crops growing in a farm in the neighboring farm. The plants were weak. Why do some plants grow better than others? मैंने खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे यानी पौधे की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? Soil supplies minerals nutrient to the crops plant. These nutrients are essential for the growth of plant. In certain areas, farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated for follow. Imagine what happened to the nutrients. मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा और न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा। Continuous cultivation of crop make the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrient.
This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plant. फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद मिलाते हैं। ये प्रक्रम खाद देना कहलाता है। मैन्योरिंग और अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animals' wastes. Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6. खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं प्लांट एवं एनिमल्स के जो अपशिष्ट होते हैं, उनके वेस्ट होते हैं, उनको एक गड्ढे में डालते जाते हैं। फिर इसका डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। तो डिकम्पोजिशन के बाद जो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा डिकम्पोजिशन जो है अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग और केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। Okay students, just that for today. We will complete next day. You keep learning.